जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल चंद्र सोनी मैथ पे स्वागत है। देखिए, आज का हम लोग लेक्चर नंबर लेकर आ गए हैं 10। ये लेक्चर नंबर 10 होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको √2 और √3 इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या प्रूव करके मैंने बताया था कि कैसे ये अपरिमेय संख्या प्रूव होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। क्लास नंबर 8 और 9 था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो रियल नंबर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वास्तविक संख्या का प्लेलिस्ट बना है, जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक। देखिए, क्लास 10th का मैथ है, एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है, चैप्टर फर्स्ट है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल नंबर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 10 दिखाई देगा, और उसमें लिखा रहेगा सो डैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। अपने किताब में देखिए, सीबीएसई बोर्ड वाले ऐसे लिखा होगा और यूपी बोर्ड वालों में भी लिखा होगा कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों को मैं बराबर देखकर मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिखवाने वाला हूँ और दोनों को ही समझ में आएगा भी। ठीक है, तो आराम से आप देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको कंट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा देख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखना सभी लोग, सॉल्व हम लोग करते हैं। एक एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बनेगा, बेहतरीन वीडियो बनेगा। ध्यान से समझो। मैं मान लूंगा कि लेटेस्ट एज्यूम इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम लोग कंट्रडिक्शन मेथड से मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो लिखेंगे लेटेस्ट एज्यूम। मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोलूंगा तो आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, यूपी बोर्ड वाले। ठीक है, बाकी मैं इंग्लिश में लिखूंगा। लेटेस्ट एज्यूम that contrary to 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर कंट्रेरी मान लेंगे कि यहाँ पर 5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेटस एज्यूम टू कंट्रेरी, ये डेट नहीं लगेगा बीच में, यहाँ पर हटा दीजिए। लेटस एज्यूम टू कंट्रेरी लिखिए, टू कंट्रेरी 5 माइनस √3। ठीक है, लेटस एज्यूम टू द कंट्रेरी डेट। ठीक है, टू द कंट्रेरी डेट होगा, टू द कंट्रेरी डेट कि 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये मान लिए। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर है तो 5 माइनस 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हम लोग लिख सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक रेशनल नंबर है, तो a/b के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं कि सर जब ये रेशनल नंबर है तो a और b के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमको ये पता करना पड़ेगा, उसमें हम लोग को प्राइम लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a and b आर इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और इंटीजर क्या होता है मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देखिएगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरा 1 2 3 कुछ भी होगा। ठीक है, तो अच्छा, जब रेशनल में तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस √3 को उधर भेज देते हैं, इसको इधर बुलाते हैं। तो क्या करेंगे, 5 और a/b इधर आएगा तो माइनस a/b होगा दोस्तों, और माइनस का √3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस का हो जाएगा। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, या एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा तब b होगा। अब b का मल्टीपल 5b होगा, अब माइनस का क्या होगा दोस्तों, a होगा। ठीक है, √3 होगा। अब आपको यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट इसको मान लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, a और b मैंने बोला है कि इंटीजर होगा, कोई पूर्णांक होगा। अगर इंटीजर a पूर्णांक कोई होगा तो मान लो कि मैं a का मान लेता हूँ, चाहे b का मान कुछ भी आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। a का मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि 2 होगा, और b का मान लीजिए कि 1 होगा। ठीक है, कुछ भी मान लेंगे। तो अगर हम लोग इसका मान इसमें रखते हैं, ये अपने मन से मानना पड़ेगा। मान को मैं समझा रहा हूँ कि a का मान b का मान 1 है तो 5 गुणे 1 होगा तो 5 होगा, और a का मान 2 है, अब b का मान कितना 1, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3/1। अच्छा बताइए, 3/1 क्या होता है? 3/1 सर कहोगे कि सर ये एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, यानी कि सर क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। सर ये वाला पार्ट क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर है। सर
ये तो इरेशनल नंबर है सर, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों आपस में बराबर हो जाए? रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर हो पाएंगे दोस्तों? तो आप कहोगे सर कभी भी बराबर रेशनल और इरेशनल आपस में कभी भी। मैं ये लिखा हूँ क्योंकि आपको समझा पाऊँ कि क्या मैटर क्या है, कि ए और बी का मतलब यहाँ पर कोई पूर्णांक मैंने ले लिया है, अब समझाने के लिए, लेकिन इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे कि सर यहाँ पे ये रेशनल नंबर बनाएगा, क्या बनाएगा, परिमेय संख्या बनाएगा। यहाँ पे ये क्या बनाएगा, अपरिमेय संख्या बनाएगा। तो परिमेय या अपरिमेय परिमेय कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। इस प्रकार जो हम यहाँ पर माना गया है कि ये परिमेय संख्या है, यहाँ पर गलत माना गया है, ठीक है। तो इस प्रकार यहीं से हमको पता चल जाएगा, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से इसी तरह लिखेगा कि ये क्या होगा भाई। ये अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि ए और बी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको ये दिखाई देगा कि सर जो ये है 5b माइनस ए अपॉन बी, यहाँ पर लिखेंगे कि वी कैन सी डैट, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और बी क्या है, ए और बी इंटीजर, तो हम लिख देंगे कि वी कैन सी डैट, वी कैन सी डैट लेफ्ट हैंड साइड वाला, जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है 5b माइनस ए अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर होगा। एंड RHS क्या है, राइट हैंड साइड √3 इज नॉट रेशनल नंबर, इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ये एक इरेशनल, मैंने लिखा कि वी कैन सी डेट, हम लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये 5b माइनस ए अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर एंड RHS √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ये रेशनल नंबर नहीं है दोस्तों। तो बताओ, ये जब रेशनल नंबर ये नहीं है और ये इरेशनल नंबर है, तो दोनों में कभी बराबर नहीं हो सकता, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो हेयर कंट्रडिक्शन हैज एराइजन, ठीक है। यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो चुका है, कंट्रडिक्शन हैज एराइजन, क्या हो गया है, एराइजन हो गया है। बिकॉज, क्यों एराइजन हुआ है, क्योंकि हम लोग गलत माने हैं, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। अभी मैं हिंदी में बोलूँगा, आप लोग लिख लीजिएगा। इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण क्या माने हैं कि इनकरेक्ट एजम्पशन की डैट 5 माइनस √2 इज रेशनल यानी परिमेय संख्या, रेशनल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सो वी इंक्लूड 5 माइनस √3, सॉरी यहाँ पर √3 है ना, हाँ, 5 माइनस √3 इज नॉट रेशनल, दिस इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल नंबर नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, दिस इज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब ध्यान से हिंदी वाले यूपी बोर्ड वाले सुन लो कैसे मैंने क्या कहा, ध्यान समझने, बस 1 मिनट लगेगा। कि हमको प्रूव करना कि दर्शाइए कि, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ सही से देखना, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने कहा कि माना कि यहाँ पर माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मैं विरोधाभास विधि से मैं इसको प्रूव करूंगा कि अपरिमेय प्रूव करना है, तो हम मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस √3, जब ये परिमेय संख्या तो a अपन b के रूप में लिख सकते हैं। और a और b यहाँ पर पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए। उसमें कोप्राइम था, सहभाज्य था, यहाँ पे क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो जब पूर्णांक होगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा,
कि a अपॉन बी को उधर भेज देंगे, -√3 को इधर लेते आएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये √3 जो है अपरिमेय संख्या है तो उधर भेज देंगे, और ये परिमेय है, ये भी परिमेय होता है तो इसको उधर बुला देंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो b होगा, b का 5 में मल्टीपल करेंगे तो 5b - a होगा। और आप देखेंगे कि सर b और a और जो b है, मैंने बोला कि यहाँ पूर्णांक है, तो मैंने आपको समझा के बताया कि a का मान कुछ भी रख दीजिए, b का मान कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी a और b का मान रखेंगे तो ये रेशनल, ये परिमेय संख्या ही बनेगा। और ये क्या है दोस्तों, ये हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं, पहले का प्रूव कर चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है दोस्तों। जब यह परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो दोनों आपस में कभी बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन सी दैट LHS 5b - a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है 5b - a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड जो दाया पक्ष है, दाया पक्ष होगा कि √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। हेयर कंट्रडिक्शन हैज अराइजन, यहाँ पर क्या हो गया है, विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। क्योंकि बिकॉज मैंने, क्योंकि जो हमारा जो गलत एजम्पशन था, गलत मानना था, क्या गलत मानना था कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 - √3 एक 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना गलत साबित हो गया। तो इसलिए अब हमको 5 - √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है, ये यहाँ पर लिखा हूँ मैंने कि 5 - √3 इज नॉट रेशनल, तो दिस इज अ इरेशनल नंबर हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये इस प्रकार ये एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर प्रूव हो गया, युक्ति सिद्धम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सवाल है, ये जब भी एग्जाम में आएगा तो लगभग आपको मैं बता देता हूँ, ये 3 नंबर का सवाल आएगा या फिर 2 नंबर का भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं अब प्रीवियस से कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि कितने नंबर का आता है। तो आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर हैं तो लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों में बताइएगा कि भाई यहाँ पर बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा, और आप नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को मैं बढ़िया से एक वीडियो में एक क्वेश्चन डेली हर सुबह 7 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है, और शाम को 3 बजे वीडियो अपलोड होता है, और दोपहर में 12 बजे एक शॉर्ट्स वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो अपलोड होता है। दोस्तों शॉर्ट वीडियो का मतलब होता है कि मैं जो पढ़ता हूँ वो सब आपको दिखता है, और वहाँ पे एक बेहतरीन मोटिवेशनल दिखाई देता है आपको। और यहाँ पर शाम को 3 बजे और सुबह में कितने बजे, सुबह में 7 बजे अब वीडियो 2 अपलोड होगा, आप लोग देखना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी एक भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर। तो एक एनसीईआरटी जो बुक है ना, मैंने दिखा दिया, एनसीईआरटी जो बुक है दोस्तों, उसका मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये कराने वाला हूँ, एक क्वेश्चन का। ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सबके लिए यही बुक होता है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, और अपने मन से बेहतरीन जो क्वेश्चन लगे कि मुझे ये आएगा, एक्सपेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि हाँ ये होगा, आ सकता है, तो उसको भी मैं कराऊंगा। ठीक है, इसका और भी बेहतरीन सवाल सॉल्यूशन मैं इसका दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट भाई।